चैलेंजेस क्या होती हैं दोस्तों? हम में से हर कोई कुछ ना कुछ गोल पाना चाहता है, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन रास्तों में मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो हमें उन गोल्स को पूरा करने से रोकती है। चैलेंजेस होती हैं किसी के लाइफ में छोटी, किसी की लाइफ में बड़ी। अब जैसे मुझे ही देख लो, खाना मेरी वीकनेस है। आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ ईटिंग, और बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत हफ्तों से मैं डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जब भी मैं खाना देखती हूँ मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। आई, योर होस्ट वैशाली जायसवाल, वेलकम यू टू दिस वंडरफुल एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे चैलेंजेस के टाइम पर हम पॉजिटिव रह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या फिर हमारे करियर से हम जंप लेते हैं, तो पता है सबसे पहले हम क्या फेस करते हैं? हम फेस करते हैं चैलेंजेस। और पता है कभी कभी ना हम चैलेंजेस को हम पे हावी होने देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम ना डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये कल करेंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। काफी बार ये भी थॉट मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में आता ही होगा। और आपको पता है ये ना एक मिसकंसेप्शन है। ये मिसकंसेप्शन दूर करने ही तो हम आए हैं आपके पास। सो हेलो, मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त विद द मोस्ट, आस्था। और आज का एपिसोड तो आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में है। ये है चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मैप ऑफ मी एग्जैक्टली है क्या। मैप ऑफ मी एक डिजिटल यूथ चैनल है जो काफी यंग लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी मनचाही जॉब पाना चाहते हैं, तो ये एक राइट प्लेस है। यहाँ आप सीखेंगे वो स्किल्स जो आपको सीखनी है, जो आपके लिए नेसेसरी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, वो है आपको मैप ऑफ मी में हमारे साथ बने रहना है। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उन लोगों से जो आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्राइज या फिर अपनी जॉब को रन कर रहे हैं। और इन लोगों से करने वाले हैं हम बहुत सारे सवाल और जानने वाले हैं इनके वो स्किल्स के बारे में जिन स्किलों ने इनको मदद की। जी हाँ, और ये स्किल्स यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके हम भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। अगर इन स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे देन द सक्सेस इज बाउंड टू कम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली शहर को, जानेंगे क्या खास हो रहा है दिल्ली शहर में। बात करेंगे दिल्ली के लोगों से और उनसे जानेंगे कि क्या खास है उनके शहर में, और हम आपको भी घुमाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बात करेंगे कि कैसे दिल्ली शहर बन सकता है एक बेहतर शहर मिलियंस ऑफ वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि वो भी घर से बाहर आए और काम करें। एंड ये एपिसोड आपको पूरा देखना है। जी हाँ, अंत तक इस एपिसोड को देखिए, क्योंकि इस एपिसोड के एंडिंग में हम आपको एक क्विज देंगे जिसके अंदर आपको मिलेंगे 2 सवाल। इन 2 सवालों का सही जवाब आपको देना है www.mapofme.in, और इन सवालों का सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये शो जरूर देखिएगा अंत तक। दोस्तों, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जिस किसी ने भी कोई मुकाम हासिल किया है वो तो बोलेंगे ही चैलेंजेस आते हैं, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट यू फेस देम, डट कर उनका सामना करें और नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे रहा जाए पॉजिटिव। तो आइए अब हम लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि वो कैसे अपने चैलेंजेस फेस करते हैं और पॉजिटिव कैसे रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने लाइफ में कभी चैलेंजेस फेस किए हैं या कर रहे हैं? Yes, I had lot of challenges. ओके। I am from a village. Then I went to so many places for my study and all. In Bihar, I am from Bihar. There was no good college and university, so I had to go to Hyderabad, then Ahmedabad. I am like visiting since my 6th class. I am visiting many places for my studies. Yes, I am facing, but I love it. Now I love it. Now you love it. That's so good and so positive. Now that she loves to face challenges. तो मैं पूछना चाहूँगी, पता है कि कभी-कभी हम डर जाते हैं, तो कभी-कभी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते चैलेंज के लिए। तो क्या आपने कभी ऐसे अपने कोई गोल पे क्विट कर दिया हो? Actually, I never quit.
You never quit. Okay. Thank you so much. तो इशिता मुझे ये बताइए दैट आपने कभी अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए होंगे आई एम श्योर, तो आप थोड़ा सा अपने चैलेंजेस के बारे में बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कभी? Not so much. Like, I'm not financially independent right now. My family is supporting me. So challenges like emotionally and everything, yeah, everybody faces them. Certain emotional challenges, ups and downs. सर्टन अप्स एंड डाउन्स इन एवरी वंस लाइफ। ओके, सो मुझे ये बताइए दैट जब आपने वो चैलेंजेस फेस किए थे राइट, तो उनसे डट कर उन्होंने ना किया था या फिर आप उनसे इग्नोर करके आपने उसको फेस किया था, मतलब हाउ डिड यू डू इट ऑल? So I have a way of dealing with my ups and downs. I shut down my feelings. I don't think about it. I start distracting myself. I do other stuff. I start meeting people. So that's my way. ओके, सो यू हैव योर डिफरेंट वेज टू कोप अप। सो ईशा, मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है दैट हम सभी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं राइट, तो मैं ये जानना चाहूँगी ईशा, आपकी लाइफ में कौन से चैलेंजेस आए हुए हैं, मतलब पहले आपने कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस किए हैं? मेरा फर्स्ट चैलेंज वॉज कि मेरा स्टार्टअप था खुद आगरा में। आई एम फ्रॉम आगरा, तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था, डिलीवरी किचन थी। तो दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज टू फेस। लाइक एक 18-20 ईयर ओल्ड के लिए एक स्टार्टअप खुद से ऑर्गेनाइज करना ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम्स वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी एंड विदाउट एनी लेबर एंड ऑल। तो इसके सबसे पहले मेरा फर्स्ट चैलेंजिंग टास्क यही था। सेकेंड वॉज लाइक कि माई फैमिली हैड अ सेटबैक, क्योंकि हम सबको कोविड हो गया था एंड हम सब लाइक माई फादर, मी एंड माई ग्रैंड मदर वॉज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। इस चीज़ से निकलना ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग था। आपने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया? आई एम श्योर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आपने इसको कैसे ओवरकम किया? टॉकिंग अबाउट माई स्टार्टअप, आसान नहीं होता एक चीज़ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। एंड उस टाइम पे जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी, हर चीज़ नहीं खुली हुई थी, ऑल द शॉप्स वर नॉट ओपन, बहुत लिमिटेड मटेरियल मिलता था। बट यू नीड टू लाइक बकल अप, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू शुड हैव दैट होप, दैट स्पिरिट इन योर सेल्फ दैट कि हाँ आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। तभी आप उस होप से आपको एक चीज़ मिलती है कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, सक्सेस मिल सकता है मुझे। टॉकिंग अबाउट माई स्टार्टअप, मैं धीरे धीरे ही आई केम ऑन जोमैटो ऑल्सो, तो दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो इट्स लाइक कि होप हो एंड योर एफर्ट्स टुगेदर हेल्प यू ओवरकम दोज चैलेंजेस। अमेजिंग अमेजिंग। अब ये तो क्लियर हो गया कि जिंदगी जो है वो किसी के लिए भी आसान नहीं, बट द मेन क्वेश्चन इज कि ये जो चैलेंजेस है उसे कैसे फेस किया जाए, हम कैसे पॉजिटिव रहें, क्योंकि हर मोड़ पर हर जगह जिंदगी में आपको चैलेंजेस तो मिलने ही हैं। अब चैलेंजेस में अगर हम पॉजिटिव ही नहीं रहें तो हम कितने डीपली सैड हो सकते हैं या फिर शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अब हमारे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी लाइन ऑफ बिजनेस की बात करते हैं जिसे चलाना आज की तारीख में बेहद चैलेंजेस से भरा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बहुत सक्सेसफुली रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की राय जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्म टू टेबल के बारे में, उन्हें कितना पता है। सो मोक्षिता, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट फार्म टू टेबल? फार्म टू टेबल के बारे में आप क्या जानती हैं, आपको कुछ जानकारी है? Yeah, little bit like farmers are very helpful for us. Without farmers, there will be no food for us. Like they do so much of hard work. They produce so many goods to us. Due to that, the goods are parcel to the markets and then to our house. Then we eat it. So yeah, this is really important for our daily living. वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, आपसे ये पूछना चाहूँगी, डू यू नो समथिंग अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? Yeah, I know that because like you know in today's world there are a lot of chemicals. Even also I have used so many products in which there are so many chemicals. So organic products is very great for them, for great idea. Like there will be no chemicals in it, so organic products are best. डू यू यूज़ एनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? Yeah, I use Patanjali as it is we know that it is organic, but we don't know how they made it. But yeah, जितना हमें पता है, it is the organic. अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो, स्लाइटली एक्सपेंसिव दैन दी रेगुलर प्रोडक्ट्स, सो वुड यू माइंड पेइंग? आप देना चाहोगे थोड़े ज़्यादा पैसे? See, little bit difference is okay. Like Patanjali products are also expensive. They are not so cheap. But yeah, so much difference. Like 1,000 and 1,500 will be not good. Like 500 to 600 I can pay. You are ready to pay a slight difference in the amount. Okay. So what do you know about organic products?
Basically, organic products is a very fresh products directly from the farm. Do you know anything about farm to the table? Yeah, it's like there is no in between people, and it's directly we get the products from directly farm to our table. Do you use organic products? The organic products that I am using is from my home only. Oh, great. Because I'm from basically Kerala, and that's a consumer state, as you know. So we have less choices. We are getting direct products from farms, so we are using. Do you use any organic brands as such, like Mama Earth हो गया या थोड़े brands? No, I'm not using at all any skincare or hair care, nothing. Okay, so everything is like fresh. Fresh from home, like that. That's really really nice. Thank you so much for your time. तो लोगों की राय तो जान ली हमने, तो ये हो गई बिजनेस की कंज्यूमर साइड की बातें। पर अब हम बात करते हैं कॉइन के दूसरे पार्ट की। जी हाँ, हम बात करते हैं प्रोड्यूसर साइड के बारे में। एवरीवन, आज हम मौजूद है अंशिका शर्मा के साथ, जो बहुत अच्छा काम करती है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है, साथ ही साथ उनकी एक नर्सरी भी है। तो उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाँ, पॉजिटिव कैसे रहना है उसके भी बारे में। तो मुझे आप बताइए कि जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस? सबसे पहला चैलेंज तो था फैमिली को ही कन्विंस करना जी, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से हूँ, पिताजी का खेती किसानी से है परिवार, और आई एम MBA इन फाइनेंस HR। तो पापा का पहले कहना था कि ये जो काम हम छोड़ के आए तुम लोगों ने वही शुरू कर दिया, इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। फर्स्ट चैलेंज वॉज फैमिली। तो और उसके बाद आप एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज पर हो, आप अच्छी जॉब प्रोफाइल है आपकी, और उसके बाद आप अचानक से एक बिजनेस में आते हो, तो वो समझ नहीं आया बिल्कुल। तो उनको कन्विंस करना बिग टास्क था। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा होता है, बट एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप जनरेशन टू जनरेशन वही काम जो है वो वापस से अच्छा कर रहे हैं। दैट इज रियली नाइस। एंड आपके डैड को तो खुश होना चाहिए इस चीज़ से अभी फिलहाल जो आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम लगा। नाउ ही इज़ हैप्पी बिकॉज धीरे धीरे जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फर्म है पृथ्वीरू, अब लोग इसके बारे में जानने लगे। तो अब पिताजी को अच्छा लगता है जान के कि हाँ, हम लोगों को जान रहे हैं। पृथ्वीरू, आपने नाम क्या सोच के रखा था? आज जो एक मेजर इशू जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, राइट, वी आर अर्निंग एंड हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल अपने लिए, क्योंकि हम पैसा कमाने में और अपनी जो है इतने व्यस्त हैं हम अपने जीवन में कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं है अपने लिए। ऑफ कोर्स। तो गार्डनिंग मेरी हॉबी थी। जब मैं करती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था इसे करने में। तो वहीं से धीरे धीरे एक दिन ऐसे अपने भाई के साथ बैठ के उसने मुझे बोला, जब तुम्हें इतना शौक है इस चीज़ का तो तुम एज अ बिजनेस इसे क्यों नहीं स्टार्टअप करते हो? डेफिनेटली। तो दैट वाज अ मोमेंट जहाँ से मुझे क्लिक किया, हाँ, कि मैं इसे एज अ बिजनेस से शुरुआत कर सकती हूँ। कैसे चैलेंजेस थे और आप कैसे पॉजिटिव थे उसमें? फर्स्ट चैलेंज वाज कि किसी भी चीज़ को एज अ हॉबी करना और उसे एज अ बिजनेस पे लेके बिजनेस लेवल पे करना, दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, लोग आपसे पूछते हैं आप कितने सालों से इसमें हो, क्या आप हमको कोई ऐसे प्लान्स रिकमेंड कर सकते हो, राइट, या मतलब आपको कैसे इस बारे में जानते हो, और आपका फार्म कहाँ है। पहले तो आपको जगह होनी चाहिए, राइट, आपके पास बैकअप होना चाहिए। एक अच्छे पैकेज को छोड़ के आप एकदम से इन्वेस्टमेंट में आ गए हो। हाँ, एक अर्निंग फेज और उसके बाद बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट में आ गए, तो वो बिल्कुल तो डिफ़िकल्ट वो था। दूसरा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर आपको मिलते हैं। आपको 18 साल से लेके आपको 60 साल तक का ग्रुप मिलेगा जिन लोगों से आपको डील करना पड़ता है, अलग अलग क्वेरीज, और वास्ट नॉलेज होनी इस फील्ड की बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें लगता है अच्छा ये पेड़ है, इतनी वास्ट वैराइटीज़ हैं, उसकी कैसे टेक केयर करना है, लोगों को कन्विंस करना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों को कन्विंस करना बहुत बड़ा टास्क है। बट क्या अभी भी आप वही चैलेंजेस फेस करते हो जो आप स्टार्टिंग में करते थे, या आप चैलेंजेस बढ़ गए हैं? एक्चुअली आई थिंक यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो लोगों के साथ डील करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, एंड इट इज़ अ प्रोसेस। हम धीरे धीरे लर्निंग करते करते सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चैलेंजेस हैं बट लेवल वो नहीं रहा। अब दूसरे लेवल के चैलेंजेस है कि हम किस तरह से बढ़ाएंगे और क्या क्या हम चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने पृथ्वीरू की शुरुआत की थी ऑर्गेनिक फार्म से, क्योंकि मैंने देखा मैं कुछ काफ़ी टाइम से हेल्थ इशू से जूझ रही थी जी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप अपना
सबसे बड़ा जो आपको हेल्थ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपका खान पान। हाँ, तो आप वो क्यों नहीं चेंज करते हो? तो मैंने ये महसूस किया, हाँ इस चीज़ को तो हम नज़रअंदाज ही करते चले आ रहे हैं। एक्चुअली हमारा खान पान हमारी जीवन शैली का एक बहुत विशेष अंग है। तो मैंने सोचा कि आजकल अगर हम देखें तो हर चीज़ कोई भी केमिकल फ्री है ही नहीं। तो उसके बारे में सोचते सोचते हमने इनिशियल जो बिल्कुल स्टेप लिया था वो हमने कुछ अनाजों को उगा के लिया था जो बिल्कुल केमिकल फ्री था, उसमें नो यूरिया कुछ भी नहीं हमने लगाया, एंड आउटपुट वाज वेरी गुड। और धीरे धीरे हम चीज़ों को बढ़ाते चले गए, एंड देन वी जंप टू द नर्सरी, जिसके हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ की। पता है ऐसा इनिशिएटिव अगर आपके भी दिमाग में आ जाए तो क्या पता आप भी कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब केमिकल फ्री वर्ल्ड किसे नहीं चाहिए। पर अगर ऐसे ही जैसे कि अभी आपने बोला तो मैं भी प्रेरित हो गई कि मुझे भी ऐसा करना है। वैसे शायद मेरे ऑडियंस भी हो गए होंगे, बट वो करे कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं जो हम चाहें और मुमकिन ना हो। तो आप जो सोच रहे हैं पहले उसे ये ठान ले कि हाँ मैं कर सकती हूँ अच्छे से, बिल्कुल, और धीरे धीरे राह अपने आप बनती चली जाएगी और लोग मिलते चले जाएंगे आपको। ओके। इसमें आने से पहले हमने रिसर्च किया, काफ़ी लोग जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की, वो किस तरीके से ये काम करते हैं। दूसरा, एक तो होता है अनाज को उगाना। दूसरी चीज़, आप कंजप्शन अगर अपने लेवल पे कर रहे हो वो एक चीज़ है, जब ये कंजप्शन बढ़ जाता है और मल्टी लेवल पे जाता है, यानी आप जब कस्टमर को पहुंचाना शुरू करते हो, किस कस्टमर को आपको टारगेट करना है, क्या पैकेजिंग करनी है, उस सामान को कैसे स्टोर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें। लोगों से हम मिले, एक्सपीरियंस किया, खुद भी पढ़ा, काफ़ी चीज़ों को रिसर्च किया, तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर भी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। गुड पॉइंट। तो हमारा टारगेट शुरू से यही था कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना, वी वांट बहुत कम कस्टमर, हमें बहुत कम कस्टमर्स चाहिए, पर ऐसे जिनको हम सही सामान पहुंचा सकें। तो वो टारगेट अभी भी है। हम जो अनाज उगा रहे हैं उसे खुद इस्तेमाल करते हैं, बाकी हमारे पास कुछ 50-60 लोगों का ग्रुप है, हम उनको टारगेट किया है तो उन्हीं तक हम पहुंचाते हैं। आपकी क्या राय है कि पुराना जो कल्चर है वो फिर से आ चुका है, ऑर्गेनिक कल्चर, इस पे आपकी क्या राय है? आप कितने खुश हैं? आई टोटली एग्री। हम लोग बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। और ये एक्चुअली कहते हैं ना कि पेड़ बड़ा हो जाता है पर वो अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल वही। पहले की जीवन शैली इतनी अच्छी थी, अगर हम अपने दादा या बाबा लोग को देखें तो वो इतना अच्छा उनका खान पान था, जीवन शैली इतनी अच्छी थी कि उनका लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ अपनी ही दादी की तो वो 95 ईयर्स में शी पास्ड अवे, और उनके बाल अभी भी काले थे, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके अंदर क्योंकि उनका खान पान इतना अच्छा था। अच्छा, तो खान पान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हेल्थ एंड देन वेल्थ। Yes, definitely. First health and then wealth. And for that, organic products are the best. True that. Okay. थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बहुत कुछ हमने भी जाना। एंड अगर किसी को भी स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट स्टेप कैसे उठाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? सोच लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे ये करना है। लोगों से मिलते जुलते रहिए, रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। मेरे इस पूरी तरह से इस ऑर्गेनिक फार्म को एस्टेब्लिश करने से पहले मैं कम से कम 50 से 60 लोगों से मिली हूँ, उनके फार्म्स गई हूँ, दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत की है। दूसरा, यस यू नीड मनी, आपके पास थोड़ा स्टार्टअप और पूरा आपके परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाती अगर मुझे मेरे हस्बैंड और भाई का सपोर्ट नहीं होता। एंड मंजिल दूर नहीं, आप करते रहिए कॉन्फिडेंटली बिल्कुल सब काम, और डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर। इनसे बात करके ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई, और मुझे लगता है आप भी ज़रूर मोटिवेट हो गए होंगे, है ना? पर आपको पता है इनने बहुत सारे तरीके हमें समझाए कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और हाँ, चैलेंजेस से दूर तो ज़रा भी नहीं भागना चाहिए। चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में होते हैं, उसे किस तरह से फेस करे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैलेंज फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनके जैसी औरतें ये सब कर सकती हैं, इतनी अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं, तो मुझे लगता है हम क्यों नहीं, हम भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। चैलेंजेस को फेस करने के लिए ना सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव रहना है और हम बहुत अच्छे से इसे फेस करेंगे। तब जाके देखना आपको ये चैलेंज तो नहीं लगेगा, एक ऑब्स्टैकल नहीं लगेगा, बल्कि ये एक नॉर्मल चीज़ लगेगी जो डे टू डे आपके लाइफ में हो रही है। और हाँ, अगर लाइफ में चैलेंजेस ही ना हो तो लाइफ इंटरेस्टिंग कैसे होगी? हाँ, बताइए मुझे।
इतनी सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातें सुनने के बाद फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं अपने डाइट पर कंट्रोल कर पाऊँगी, शायद मैं अब जंक खाना बंद कर दूं। लेकिन इन सब से हमें ये चीज़ मिलती है, ये सीख मिलती है दैट इट्स नॉट ओके टू गिव अप। जी हाँ, मुश्किलों के सामने हार मानने से काम नहीं चलेगा। हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्हें देखना है, उसको फेस करना है, और सिर्फ फेस नहीं बल्कि डट के सामना भी करना है। एंड दोस्तों, चलिए अब इजाज़त लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए 2 सवाल, हमारा क्विज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है, इसका जवाब आपको देना है बिल्कुल सही। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है दैट फार्म टू टेबल यानी खेत टू टेबल का डेफिनेशन क्या है। और दूसरा सवाल है व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फेस चैलेंजेस। जी हाँ, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो आपको चैलेंज फेस करने में मदद करते हैं। इन दोनों का सही जवाब दीजिए हमारे वेबसाइट www.mapofme में और जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो दोस्तों हरी आप। और हाँ, एक और चीज़, आप हमारे वेबसाइट पर देखेंगे 26 स्टेप्स चैलेंज जिसे आपको पूरा करना है, और आप अगर उस चैलेंज को पूरा करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में। तो चलिए, इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन स्टे ट्यून फॉर मोर एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।